स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे और उनकी लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश बहुत फेमस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर इंसान को अपने जीवन को समझना है तो उसे वेदों को समझने की जरूरत है। ये बात सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखी हुई है। आज सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद सरस्वती की बात में क्यों कर रही हूं, यही सोच रहे हैं ना? तो आपको बता दूं कि हरियाणा के प्रसिद्ध संत रामपाल जी ने दयानंद सरस्वती और उनके सिद्धांतों, उनकी किताब और उनके विचारों से बिल्कुल सहमति नहीं जताई है। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती को एक झूठा, अज्ञानी तक कह दिया है। आइए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर तिवारी था। ये एक साधारण व्यक्ति थे जो हमेशा अपने पिता की बात को माना करते थे। जाति से ब्राह्मण होने के कारण परिवार सदैव ही धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहता था। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर इनके पिता ने इनसे उपवास करके विधि विधान के साथ पूजा करने को कहा और साथ ही रात्रि जागरण व्रत का पालन भी करने को कहा। पिता की बात मानकर मूल शंकर ने व्रत का पालन भी किया। पूरे दिन उपवास किया और रात्रि जागरण के लिए वे शिव मंदिर में ही पालकी लगाकर बैठ गए। अर्धरात्रि में उन्होंने मंदिर में एक दृश्य देखा जिसमें चूहों का झुंड भगवान की मूर्ति को घेरे हुए हैं और सारा प्रसाद खा रहे हैं। तब मूल शंकर जी के मन में एक प्रश्न उठा, ये भगवान की मूर्ति वास्तव में एक पत्थर की शिला ही है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती। उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उस एक घटना ने मूल शंकर के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर ही छोड़ दिया और स्वयं को ज्ञान के जरिए मूल शंकर तिवारी से महर्षि दयानंद सरस्वती बना लिया। इस घटना के बाद एक मूल शंकर तिवारी दयानंद सरस्वती बनने के रास्ते पर चल पड़ा था और फिर पूरे देश में घूम घूम कर देश के लोगों को यह बताया कि मूर्ति पूजा, बाल विवाह सब बकवास बातें हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक दयानंद सरस्वती की बात कर रही हूं, तो आपको ये बता दूं कि अभी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंड और उसकी वजह है संत रामपाल। क्योंकि संत रामपाल ने दयानंद सरस्वती के विचार, सिद्धांत और किताब पर जमकर सवाल किए हैं, जिसमें दयानंद सरस्वती खुद भगवान के निराकार होने की बात कहते हैं और खुद ही भगवान के साकार होने की बात भी कहते हैं। और इन सब से ऊपर दयानंद सरस्वती की उस बात का विरोध शुरू हो गया है जिसमें वो कहते हैं कि एक 24 साल की लड़की को 48 साल के आदमी से शादी करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर संत रामपाल ने स्वामी दयानंद सरस्वती का खुलकर विरोध किया है और साथ ही साथ उन्हीं की किताब से बातें निकालकर उन्हें ही गलत दिखाया गया है। ये देखिए आप खुद किस तरह एक तरफ किताब में लिखा गया है कि भगवान निराकार है और दूसरी तरफ लिखा गया है कि भगवान साकार है। अब स्वामी जी ने अपने उस सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने 7वें अध्याय के सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा साकार है न निराकार है, जबकि वेद साकार बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है और इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, एक 154 पे कहते हैं परमात्मा निराकार है, 7वां समोल्लास। और यहां प्रश्न नंबर 154 पे लिख रहे हैं, प्रश्न किया किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर निराकार। और क्योंकि कहते हैं, यही नहीं, ऐसी और भी बात है जिन्हें संत रामपाल ने गलत साबित किया है। ये देखिए, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि चोर चुराई तूंबड़ी गड्ढे पानी में वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना।
अब किसी चोर ने तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में गाड़ा है, पानी के अंदर छुपा हुआ है, दबाव है, वो दाब के थोड़ी बहुत मिट्टी माटी डाल के ऊपर ना आवे, इतने पीछे साथ ही साथ वो ऊपर आ ले। कहते चोर चुराई तुमड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अब स्वामी जी ने अपनी अज्ञान को थोपने की चेष्टा की कि परमात्मा निराकार, लेकिन उसको छुपा नहीं सका, क्योंकि वेदों में साकार लिखा है और उन्होंने खुद भी लिखना पड़ा कि परमात्मा की उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये देखिए 155 पृष्ठ पे चमन पे तो कहा निराकार है, 154 पे, और एक यहाँ क्या लिखा, परमात्मा निराकार है। इन सभी बातों के चलते दयानंद सरस्वती और उनकी किताब ट्रेंड में चल रही है। वहीं संत रामपाल का इस बात का समर्थन करना कि इस मुद्दे को और गर्म कर दिया गया है। राजस्थान संवाद की ओर से अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। Best कलाकंद ever. बेसन के लड्डू was awesome, perfect dish. टेस्ट तो सर बहुत अच्छा है इसका. It's easy to cook. I'm loving it. खाने की एक खास बात होती है, खाना ज़्यादा पेट में है पर खाना कैसा है ये बताता है आपका चेहरा। अब इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि खाना कैसा था। अरे भाई, जब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा, आपका फेवरेट फूड टेबल पर मिलेगा, वो भी महज कुछ मिनटों में, तो क्यों नहीं होगी खुशी। और इस खुशी का कारण है मोटू शेफ और उनके प्रोडक्ट्स। मोटू शेफ आपको देता है ड्राई मिक्सेस और ग्रेवीज, जिसकी मदद से आप पा सकते हैं आपकी घर की प्योरिटी के साथ रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट महज कुछ ही मिनटों में। तो अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसा लगा इनको मोटू शेफ का खाना। I have tried Kalakand mix of Motu Chef. It was very quick and very easy to make with the steps given behind the packet. I can't really explain how easy it was, and it was so quick journey with the very best Kalakand ever. I will strongly recommend all the products of Motu Chef and especially Kalakand mix. It is absolutely delicious. Delicious. I just want to say that I'm loving it. जो मोटू शेफ का जो खाना है, तो मिक्स रेडी टू प्रिपेयर वाला, ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर का खाना। Food is really nice. The Motu Chef ready to cook item. When you talk about ready to cook item, you normally feel that it is not looks fresh, but it was awesome experience. It looked really fresh. The besan ke laddu was awesome, and the pasta gravy is also awesome. So all the vegetables are having a very nice gravy which is given by Motu Chef. Seriously, ना आपको नमक की चिंता है, ना मिर्च की चिंता है, ना किसी और की। एकदम perfect dish. Really very delicious, just like home made, and they are without preservatives. So I would really recommend all of you to have them at your houses. शेफ के रेडी टू कुक आइटम्स को देख के मेरे को लगा कभी मैं भी खाना बना सकता हूँ शायद।